अब समस्या ये खड़ी हुई है कि हम लोग विद्याधर हैं, हम उस भूमि गोचरी के पास कैसे जाएंगे उसकी बेटी मांगने के लिए। तुम कुछ ऐसी युक्ति करो कि वो खुद ही आकर के अपनी बेटी दे जाएं। तब चपल बोई ने कहा, इतनी सी बात को लेकर के आप चिंतित थे, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी करके आता हूं। विद्याधर तो था ही, तुरंत ही विद्या के बल से पहुंचा, मिथिला नगरी पहुंचा और मिथिला नगरी जाकर के उसने एक बहुत सुंदर अश्व का रूप धारण किया, घोड़ा। क्योंकि राजे महाराज घोड़े हाथी इनके बड़े शौकीन होते थे, प्रेमी होते थे। तो उसने ऐसे घोड़े का जिसके बड़े बड़े नथुए हर समय हिलते थे, जिसके होंठ एकदम कपकपाते रहते थे और जिसके जो बाल थे वो बार बार अपने बालों को फड़फड़ाता रहता था, अपने खुरों से जमीन को ताड़ता रहता था, विशाल काय था। सामान्य अश्व तो उसको देख करके भयभीत हो जाते थे। ऐसे विशाल काय और बहुत ही सुंदर अश्व का उसने रूप धारण किया और जाकर के मिथिला के उद्यान में खड़ा हो गया। जब माली ने देखा कि एक अश्व ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात देवों के द्वारा निर्मित वस्तु है, ये तो कोई ऐसा अश्व तो हमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं, इसके योग तो हमारे महाराजा जनक ही हैं। और तुरंत जाकर के उन्होंने, माली ने जनक को उस बात का सूचना दी। जब सूचना मिली तो उस अश्व को पकड़ करके घुड़शाला में बांध दिया गया। अब 1 महीना व्यतीत हो गया बेचारे को बंधे बंधे। राजा जनक ने उसके ऊपर सवारी नहीं की। तो क्या करूं, कुछ तो तिकड़म बिठाना पड़ेगी ना। राजा मुझ पे बैठ ही नहीं रहा, जब तक बैठेगा नहीं मैं इसको लेके कैसे जाऊं। 1 महीना हो गया बेचारे को घास फूस खाते खाते घुड़शाला में बंधा हुआ। तब उसने माया चलाई, उसने विद्या से सेनापति एक अनुचर बनाया और उसने कहा, महाराज हमारे वनों में बहुत सारे हाथियों का प्रवेश हुआ है और उन हाथियों को कैसे पकड़ा जाता है हम आपको दिखाना चाहते हैं। राजा के अंदर भी उत्सुकता उत्पन्न हो गई कि कैसे पकड़ दे भाई हाथी, चल के अपन देखते हैं। उन्होंने तुरंत ही कहा, 1 महीना व्यतीत हो गया है हमारे नगर में वो अश्व आए हुए भी और हमने आज तक उसकी सवारी नहीं की, इसलिए हम उसी अश्व के ऊपर बैठ करके और हाथियों को देखने जाएंगे। वो तो चाहते ही ये था। और जैसे ही उसको बुलाया गया तुरंत ही वह अश्व आकाश में उड़ गया, जनक को लेकर के आकाश में उड़ गया और जाकर के सीधे सीधे रत्नपुर की नगरी के बाहर जहां जिन मंदिर बने हुए थे उद्यान के अंदर, उन उद्यान में ले जाकर के उनको पटक दिया और गायब हो गया। अब गायब क्या हो गया, पहुंच गया वहां पे चंद्रगति के पास। स्वामिन आपका कार्य सिद्ध हुआ, मैं राजा जनक को ले आया हूं, उनको मैंने ला करके अपने उद्यान के मंदिरों में वहीं ठहराया है। जैसे ही इस बात को सुना, चंद्रगति दौड़े दौड़े जिन भगवान की पूजन के बहाने उसी उद्यान में पहुंच गए। और पहुंचकर जैसे ही उन्होंने जनक को देखा, अब आगे क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ ये कल पता लगेगा, क्योंकि समय हो गया। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहिसबिसाहूणम। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवतिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जो है वह दिखाई नहीं देता है, जो नहीं होता उसे देख करके यह जीव अपने परिणामों को विकृत करता है।
परिणामी दिखाई नहीं दे रहा है, पर वह त्रैकालिक है। जो पर्याय दिखाई दे रही है वह तात्कालिक है। पर्याय क्षणवर्ती हैं। हर क्षण हर समय में पर्याय विलीनता को प्राप्त हो रही है। हर क्षण हर समय पर्याय नष्ट हो रही है, पर यह जीव उस क्षणवर्ती पर्याय में ही त्रैकालिकता देखता है और उसी में संबंध स्थापित करता है। यह जीव की बड़ी विडंबना है। यह जीव की संसार में बड़ी बुरी स्थिति है। जो शाश्वत नहीं है उसे शाश्वत मान करके उसमें ही रमण करता है, और जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाली है, उस जीव द्रव्य में प्रीति नहीं होती है। संसार में लोगों को दृष्टांत देते हैं। संसार में इस दृष्टांत से संसारिक लोगों की प्रवृत्ति को समझते हैं कि दर्पण में मुख दिखाई तो देता है पर होता नहीं। दर्पण में मुख दिखता तो है पर होता नहीं। ऐसे ही संसार में सुख दिखता तो है पर होता नहीं। वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है। दर्पण में वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है, उसे ही यह जीव सत्य मान बैठा है। उस दर्पण की वस्तु से उसको भोगा नहीं जा सकता। शायद भोगा भी जाता है। उस दर्पण की वस्तु को भोगा नहीं जाता, फिर भी उस दर्पण की वस्तु को भोगा जाता है। यही तो जीव की अज्ञान दशा है। जिसमें जो है नहीं उसी में वह खोज रहा है। मिल नहीं पाएगा। दिखाई तो देगा, मिल नहीं पाएगा, क्योंकि स्थान गलत चुन के रखा है। आपकी खोज गलत दिशा में चल रही है। दर्पण की वस्तु दिखने में सुंदर तो दिखाई देगी, परंतु उस दर्पण की वस्तु को आप पकड़ नहीं पाओगे। दर्पण में सुंदर पकवान दिखाई तो दे सकता है, दर्पण में सुंदर वस्त्र दिखाई तो दे सकता है, परंतु उस वस्त्र को पकड़ नहीं पाओगे, पहन नहीं पाओगे। दर्पण में सुंदर वस्तु दिखाई देगी, दर्पण में सुंदर भोजन दिखाई देगा, परंतु वह देखने मात्र का ही है, उसको खा नहीं पाओगे। उससे क्षुधा वेदनी शांत नहीं कर पाओगे। देख देख कर ही उसमें अपनी तृप्ति कर लो, देख देख कर ही उसमें अपना पाप का बंध कर लो। ऐसे ही ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये दर्पण में झलकते हुए मुख के समान हैं। उन्हें यथार्थ मान करके, सत्य मान करके यह जीव उनमें भोगों को प्राप्त होता है, उनमें रमण को प्राप्त होता है, पर वास्तविकता में प्रतीति तो होती है कि मुझे सुख हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसको सुख नहीं प्राप्त हो पाता। और ऐसा भी नहीं कि 5 इंद्रिय के भोग भोगने से सुख नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर ये व्यक्ति करता क्यों है? यदि नहीं होता तो ये मूढ़ बना व्यक्ति अनादि काल से अब तक उन 5 इंद्रियों के विषयों को क्यों भोगता चला आ रहा है? उनको छोड़ता क्यों नहीं है? दिखते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी है। ये जिनागम के गुण रहस्य हैं। तो बोलोगे महाराज जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, फिर इधर पलट रहे हो, फिर इधर पलट रहे हो। अभी कह रहे हो दर्पण में मुख होता नहीं, संसार की वस्तुओं में सुख होता नहीं, दिखाई देता है, फिर अभी कह रहे हो संसारिक वस्तुओं में सुख होता भी है। हाँ, क्योंकि ये दर्शन स्याद्वाद दर्शन है। ये दर्शन अनेकांतमय है,
एक वस्तु के अनेक पहलुओं को पकड़ता है। इसलिए संसार में सुख दर्पण में झलकती वस्तु के समान कहा गया है। किस अपेक्षा से? वे सुख देखने में तो आएंगे, वे झलकती वस्तु देखने में तो आएगी, परंतु उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। ऐसे ही संसार में सुख प्रतीत तो होगा, लेकिन वास्तव में वह सुख नहीं होगा। सुख तो है, सुख तो है। भोजन करके शांति सुख का वेदन होता है कि नहीं होता? तृप्ति की अनुभूति होती कि नहीं होती है? आपको एक नया विषय देता हूं। भोजन करने से भी साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। सुना कभी? भोजन करने से साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। सुना कभी? नहीं सुना? साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है? भूत वृत्त अनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति ही, बस इसको पकड़ लो। शांति ही शौचमिति सद्वेद्यस्य, शांति को पकड़ लो। शांति का अर्थ क्या है? शांति का वेदन होना, शांति की अनुभूति होना। और ऊपर लेके चलता हूं आपको मैं। पुरुष का स्त्री के साथ संबंध करते हुए साता वेदिनी कर्म का आश्रव होता है। रजनीश नहीं, ऐसा जैन धर्म बोल रहा है। उनका सिद्धांत विपरीत है, विकृत है। सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में समझेंगे तो समझ में आएगा। उनकी वासना में, उनके भोग में और जैन दर्शन के भोग में भेद है। छोटा नहीं, बहुत बड़ा। वे भोगों से वैराग्य को मानते हैं, भोगों से तृप्ति को मानते हैं। हम भोगों से तृप्ति नहीं मानते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप कोई पुरुष स्त्री के साथ रमण करते हुए वैराग्य को प्राप्त होगा, उसके भोग आसक्ति में वैराग्य छिपा है। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा शांति ही, क्योंकि शांत परिणाम होने से, शांत परिणाम होने से साता वेदिनी कर्म का आश्रव होता है। शांति ही, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है। सूत्र को अलग अलग स्थानों पर जाकर के अलग अलग दृष्टियों में समझोगे तब आपको समझ में आएगा। कहा कि तुम का सीख के आ पाए बताओ? अलग अलग स्थानों पर जिन सिद्धांत को अलग अलग धाराओं में अलग अलग नए विवक्षा से जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा। तत्वार्थ सूत्र बहुत गहरा और रहस्यमय ग्रंथ है। एक दिन आचार्य भगवंत ने प्रवचन में बतलाया, हम तो शौक होकर रह गए। हमने अपने जीवन में कभी ऐसी कल्पना नहीं करी, कभी सोचा ही नहीं था। आप सूत्र पढ़ते हो, उमा स्वामी महाराज का सूत्र पढ़ते हो। फिर आ रहा हूं मैं अपने विषय पे। आप उमा स्वामी महाराज का सूत्र पढ़ते हो, भयवारंभ परिगत्वम नारकस्य उत्साह। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा? तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया भयवारंभ परिगत्वम। माताओं ने तो पढ़ा होगा, तो ठीक है। पर्युषण में हम आपको पढ़ाएंगे, सबको आना है। पर्युषण में 10 दिन तत्वार्थ सूत्र का वाचन करेंगे अर्थ सहित। सबको दोपहर क्लास में बैठना है। भयवारंभ परिकृत्वम नारकस्य उत्साह। अभी तक आपने जो पढ़ के रखा होगा उससे कुछ अलग मिलेगा आपको। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, नमूना आपके सामने देता हूं मैं। फिर अभी सैंपल देता हूं, डिलीवरी में 10 लक्षण में करूंगा। अभी सैंपल देता हूं मैं आप लोगों की। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैंने भी गुरुदेव के मुख से सुना। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि सूत्र कहां कहां लग सकता है, कैसे कैसे लग सकता है। भयवारंभ प्रगतम नारकेस्योसा। लेकिन इस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण ही मानकर मत बैठ जाना और सब जगह लगा करके मत बैठ जाना।
भयवारंभ परिग्रहत्वम नरकस्य वशा, बहुत आरंभ परिग्रह से नरक गति का बंध होता है। ठीक, घर में आपके में चावल की कट्टी रखी है 5, आपके घर में उदाहरण है, आपके घर में 5 चावल की कट्टियां रखी हुई हैं, 5 किलो बादाम रखी हुई है, 1 किलो लौंग रखी हुई है, इलायची रखी है, काजू किशमिश, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हुई हैं। काय के लिए? भगवान जिनेंद्र की पूजन के लिए। परिग्रह है कि नहीं है आपका? परिग्रह है कि नहीं है आपका? लेकिन क्या नरक गति के बंध का कारण है? बहुत आरंभ परिग्रह नरक गति का बंध देता है। पानी छानोगे कुएं से निकाल करके, आरंभ होगा, जीवों की विराधना होगी। प्राश्व करो पानी को, जीवों की विराधना होगी। छान के बिलछानी यथास्थान नहीं पहुंचाओगे, जीवों की विराधना होगी। छानते छानते भी जीवों की विराधना होगी, बिलछानी पहुंचाते पहुंचाते भी जीवों की विराधना होगी। आरंभ हो रहा है, नरक गति का बंद हो जाएगा। पानी गर्म कर रहे हो, गैस जला रहे हो, चूल्हा जला रहे हो, अग्नि जला रहे हो, उस अग्नि से षटकायिक जीवों की हिंसा हो रही है, नरक गति का बंद हो जाएगा क्या? आरंभ है। जो लोग फल फूल चढ़ाते हैं, वे पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, फल तोड़ के ला रहे हैं, नरक गति का बंद हो जाएगा क्या? यदि इससे नरक गति का बंद हो जाएगा, नहीं होगा। यदि इस फूल से भी नहीं होगा, पुष्प तोड़कर भी लाओगे। देखो, मैं आपके अंतपंथ में विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है? कौन 13पंथी कौन 20पंथी, इन विषयों में नहीं उलझते, क्योंकि हमारे गुरु ने जिन कहा है अपन ना 13पंथी है ना 20पंथी है। अपना पंथ अलग प्रकार का है, न 16, 17, 18, 19, 20 कोई पंथ नहीं अपना। अपना मोक्ष पंथ है। इसमें न 13 आता, न 20 आता, न 14 आता, न 18 आता, 16.5, 16 कुछ नहीं आता। और जो इन 13, 14, 15, 18, 20, 22 के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनका पक्का मान के चलो, उनका मोक्ष भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक पंथ का राग, घर का राग तो उतर गया, घर का राग उतर गया, पंथ का राग पहन लिया, कपड़े उतार दिए, अंत पंथ के राग के कपड़े पहन लिए, तो मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए अपना तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा निर्णय करा के रखा है कि बेटा जहां भी बैठो, जहां भी जाओ, ये अंत पंथ के चक्कर में नहीं पड़ना, इन विषयों को छेड़ना भी नहीं। इसलिए आपने इतने 2 महीने से प्रवचन सुन रहे हो, हमने कभी पूजन पाठ के विषय को लिया ही नहीं। इनमें बड़ी दुविधा है, विवाद है इनमें बड़े। कारण ये है, हम प्रमाण भी दे देंगे, ये पदम पूर्ण रखा है, हम अभी प्रमाण देते हैं आपको इसमें, आज के विषय में प्रमाण है भी, और हम प्रमाण भी दे देंगे ग्रंथ का आपको, पर आपको मानना ही नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में तो, आपके क्या, हम भी बचपन में कट्टर 13पंथी, अब मणिराज बन गया इसलिए 13-14 का भेद छोड़ दिया। नहीं तो घर में हम भी माँ कभी दूध के साथ, भले ही नहीं होता हो, लेकिन हम कभी दूध के साथ दाल की वस्तु नहीं खाते थे घर में भी, क्योंकि अपन भी 13पंथी वो कट्टर बुंदेलखंडी वाले ना। पर जब पढ़ा तब समझ में आया कि इन अंत पंथों में सार नहीं छिपा। इनमें उलझ करके जो सार है उसको और मटमैला कर दोगे। और कारण यही है, आज जो समाजें टूटती हैं, आज लोग धर्म से दूर होते हैं, उसका कारण ये 13 और 20, 25 का चक्कर है। जो 13पंथी वो कट्टर 13पंथी, जो 20पंथी वो कट्टर 20पंथी। ऐसे भले ही कम पूजन करता हो, दिखा दिखा के ज्यादा करेगा, ईर्षा, कषाय भाव, तो तुम फूल पत्ती के चक्कर में कषाय भाव कर बैठते हो। अब चलो वो विषय नहीं अपना, कहां चल रहे थे? तो बहिवारंभ परिकृतम नारकस्य वशा, बहुत आरंभ परिग्रह करने से नरक गति का बंध होता है। ठीक है, आरंभ परिग्रह में हिंसा आदि होती है, वह हिंसा नियम से पाप का ही बंध कराती है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। चाहे भगवान के निमित्त से हो, पूजन के निमित्त से हो, पाठ के निमित्त से हो, हिंसा तो नियम से पाप का ही बंध कराती है। भगवान जिनेंद्र की भक्ति
एक क्षण मात्र के लिए की गई भगवान जिनेंद्र की भक्ति असंख्यात असंख्यात जन्मों के पापों को धोने में समर्थ रखती है।